Hello and welcome guys, Divine Tarot 888. What is coming towards you in the month of January 2024? हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। पार्ट 2 से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ कार्ड्स की एनर्जीज मुझे बता रही हैं कि पेशेंसली जिस तरीके से आपने हर चीज़ का वेट किया, एक्शन ओरिएंटेड बने, अपने आप को हील किया और अब कहीं ना कहीं आप अपने लिए जो दरवाजे आपने दिल के बंद कर दिए थे, अब आप वो दोबारा से ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक एडवाइस यहाँ पे ये भी है कि आपको अपना 5th चाक्रा जो कि हील नहीं हुआ है उसको हील करने की ज़रूरत है। बट ऑल ओवर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब आप खुश रहते हैं। रिसेंट में आपका किसी से मीटअप हुआ है या मीटअप होगा, इस इंसान से यूनियन होगा और इस यूनियन के बाद आपको अपने ऊपर यकीन हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ने आपको बहुत एबिलिटीज़ दी हैं, आपको एक हमदर्दाना दिल दिया है जिसकी वजह से दुनिया में आप जाने जाते हैं। आई थिंक इस मीटअप के बाद आपके अंदर एक और नया जज्बा, एक नया जुनून पैदा होगा कि मुझे मज़ीद आगे बढ़ना है, मुझे आगे और मज़ीद मेहनत करनी है। एक दुनिया घूमने की लगन, अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम होना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। यस, आई एम अ स्ट्रॉन्ग, आई एम अ पावरफुल, आई एम अ ग्रेटफुल। अपने दम पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अपने लिए नए नए काम एक्सप्लोर करेंगे और बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ उसको करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में क्रिएशन का ऑप्शन है और अभी भी इन द मंथ ऑफ जनवरी आप कुछ क्रिएट ही करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, फिर उस पर वर्किंग करना, बहुत मेहनत के साथ, बहुत एफर्ट्स के साथ एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक कि इतनी सारी चीज़ों के बाद अब आपको आपका लाइफ पर्पस मिल गया है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी कि टैरो में क्या आ रहा है। टैरो से चेक करूँगी कि इन द मंथ ऑफ जनवरी आपकी तरफ क्या आ रहा है। डेथ एंड रीबर्थ, रिन्यूअल का कार्ड भी था पीछे। 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, लास्ट वन इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़, बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स की। एक ऐसा इंसान एक ऐसा पर्सन, आपका ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, कोई एक्स पार्टनर भी हो सकता है, या अगर आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं तो ये आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ भी हो सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक है, आप अपने तरीके से लीजिएगा। कहीं कोई इंसान, कोई फैमिली का बंदा आपको डिस्कस करता हुआ नज़र आ रहा है। समथिंग इज़ रिलेटेड टू योर मैरिज, टू योर वर्क एंड योर एबिलिटीज़। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को मना रहा है आपके लिए, आपसे जुड़ने के लिए। ये जो कोई भी इंसान है वो खुद हैरान है शायद ये कहीं से आपको इंस्पायर करता है और आपको देखकर ये लिटरली ये सोच रहा है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, क्या सोचा था क्या हो गया।
क्योंकि जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने किया है, जो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, तो इस इंसान का जुड़ने में आपसे फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस पर्सन को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि जो कुछ भी आप करते हैं या जो कुछ भी आप सीखते हैं वो आपके लिए बहुत प्राउड फील कर रहा है। दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि आप बहुत खामोशी से अपने काम करते हैं और विक्ट्री लेते हैं उसमें। क्योंकि ये इंसान अब हार गया है, होपलेस हो गया है, थक गया है। जिस तरह आपने इससे मोहब्बत की या मोहब्बत करते थे, जिस तरह आप इसकी केयर करते थे, जिस तरह आप इसको सपोर्ट करते थे, इस तरह इससे कोई और नहीं कर सकता। आपके साथ रिनेवल चाहता है, रीबर्थ चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी फैमिली देख रहा है, क्योंकि अब इस इंसान से रहा नहीं जा रहा। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है और मुझे न्यू से ज़्यादा किसी एक्स की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। बट 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड में आया है, विक्ट्री का कार्ड। और इस पर्सन से आपके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, बात पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना। लेकिन अब इस इंसान की शख्सियत, इस इंसान की ज़ात एक बोझ बन गई है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी डायरेक्शन चूज़ करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। बट इन दी एंड में यहाँ पे देखती हूँ कि इन द मंथ ऑफ जनवरी लव से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही थी और विक्ट्री पे ख़त्म हो रही है कि 2023 में जो कुछ भी आपने टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, टॉक्सिसिटी, नार्सिस पीपल्स, जो कुछ भी आपने बर्दाश्त किया, 2024 के स्टार्ट में ही आपकी तरफ लव आ रहा है, रिस्पेक्ट आ रही है, केयर आ रहा है, अबंडेंस आ रही है। आप स्ट्रेटेजी डिसाइड कर रहे हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। So it's a beautiful reading. Respect yourself always. जो अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं। और कोई अगर आपको ज़िंदगी में डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप 2 कानों का बखूबी इस्तेमाल करें, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। और यहाँ मैं देख भी पा रही हूँ जो मेरे व्यूवर्स हैं कि अपनी लाइफ के अंदर वो कैसे ग्रोथ लाए हैं, कैसे सक्सेस लाए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में 2024 में भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो अब आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप तमाम चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी पे आगे की तरफ बढ़ें। किसी से भी आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें ना जाएं। अगर जनवरी के स्टार्ट में ही कोई आपसे कॉन्फ्लिक्ट करे या आपको कुछ भी XYZ बुरा भला कहता है तो आपने एंजाइटी में नहीं जाना है। दोनों कानों का भरपूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि बोलने वाला अपना अक्स दिखाता है, आपकी ज़ात को नहीं दिखाता। आप अपनी फैमिली में स्टेबल हैं, खुश हैं और अल्लाह ताला कहता है जैसा आप किसी के लिए सोचते हैं अल्लाह ताला वैसा पहले आपके लिए करता है। तो अगर कोई हमारे बारे में बुरा सोचेगा तो उसके साथ बुरा होगा, और कोई हमारे लिए अच्छा सोचेगा तो उसके लिए भी अच्छा होगा। तो अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके दुश्मनों में और मज़ीद इजाफा कर दे, ताकि
आप अपनी जर्नी पे चलते जाएं और सामने वाले नुकसान उठाते जाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। टेक केयर एंड बाय बाय।